अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। कल हमने अपनी वीडियो में पढ़ा कि मिनरल्स को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि मिनरल्स किस तरह से पाए जाते हैं, किस फॉर्म में पाए जाते हैं। मिनरल्स हमें एक ओर के फॉर्म में मिलते हैं और एक रॉ फॉर्म होता है जिसमें मिट्टी भी होती है, कुछ वेस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं और इन सब को प्रोसेस करने के बाद उसमें से मिनरल्स निकलते हैं। मिनरल ओर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और किसी ओर में एक ही किस्म का मिनरल भी हो सकता है, किसी में बहुत सारे और किसी में एक ही किस्म का मिनरल हो सकता है। So minerals are extracted from ores. There can be more than one mineral in a single ore. जब ओर को प्रोसेस किया जाता है तो प्रोसेसिंग कमर्शियली वायबल होनी चाहिए। मतलब अगर हम गोल्ड माइन से गोल्ड एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो कमर्शियली वायबल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने के लिए 1 लाख रुपया खर्च करते हैं मगर जो गोल्ड हमें वहां से हासिल होगा वो 1 लाख से कम होगा, दैट मीन्स इट्स नॉट कमर्शियली वायबल एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन जो है मिनरल्स की वो कमर्शियली वायबल होनी चाहिए। अब पढ़ते हैं पहली फॉर्म जिसमें हम मिनरल्स को पाते हैं, वेन्स एंड लोड्स। मिनरल्स वेन्स और लोड्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जमीन के अंदर जो सॉइल होती है उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, तो उस सॉइल के नीचे जो मिनरल्स होते हैं वो गैसेस फॉर्म में ऊपर की तरफ इवेपोरेट होते हैं और इन क्रैक्स में समा जाते हैं और मिनरल्स में फिर कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरह से वेन्स और लोड्स में मिनरल्स पाए जाते हैं। वेन्स में मिनरल्स की क्वांटिटी जो है वो कम रहती है और लोड्स में ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल टिन, कॉपर, जिंक, लेड। सेकंड फॉर्म है जिस फॉर द ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स जिनमें पाए जाते हैं, दैट इज बेड्स एंड लेयर्स। बेड्स एंड लेयर्स के फॉर्म में भी कुछ मिनरल्स पाए जाते हैं अर्थ सरफेस में। एक लेयर है, ऐसी लेयर होती है जिसमें मिनरल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोल, जिप्सम, पोटैश। जो मिनरल्स बेड्स और लेयर्स में पाए जाते हैं इन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू टनल्स को डिग किया जाता है, खोदा जाता है डीप इनटू दैट लेयर और फिर उस लेयर और उस बेड में मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो ये थी बेड्स एंड लेयर्स। अब दूसरा फॉर्म देखेंगे जिसमें हम मिनरल्स पाते हैं, दैट इज रेजिडुअल मॉस ऑफ वेदर्ड मटेरियल। जमीन के अंदर मिनरल है, जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो पोरस सॉइल होती है, पानी को नीचे एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा बारिश के पानी के साथ मिट्टी बह भी जाती है। अब मिट्टी बह जाती है लेकिन इसके अंदर जो ओर है, मिनरल ओर है, वो बह के नहीं जाता है बल्कि उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वहां से मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो रेजिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल मतलब वो सारे मिनरल्स जो रेनफॉल या हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं जब ऊपर की सॉइल की लेयर जो है वो बह जाती है और नीचे रह जाते हैं मिनरल्स। फॉर एग्जाम्पल बॉक्साइट। Next mode of occurrence of minerals is alluvial deposits. Alluvial deposits जो हिली एरियाज होते हैं उनमें या रिवर बेड्स में पाए जाते हैं। जब नदियों में पानी का बहाव बहुत ज्यादा होता है तो वो पानी के साथ मिट्टी को भी लाते हैं, चट्टानों से टकराते हैं और मिट्टी को भी तोड़ते हैं। तो इस तरह से इरोजनल एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है। अब इरोजन की वजह से सॉइल की लेयर नीचे बह जाती है और डिपॉजिट्स हो जाते हैं फुट हिल्स या रिवर वैलीज के पास। अब ये मिनरल्स एक लेयर की शक्ल में जमा हो जाते हैं नीचे। तो ऐसे मिनरल्स जो इरोजनल एक्टिविटी की वजह से बह के नीचे आ जाते हैं और नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, इन्हें हम एलोवाइल डिपॉजिट्स कहते हैं और फिर बाद में इन्हें भी एक्सट्रैक्ट करके मिनरल्स हासिल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, टिन,
इसमें ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जिन पर पानी का कोई असर नहीं होता है, क्योंकि इन्हें पानी ही बहा के ला रही होती है अपने साथ। तो एलुवाइल डिपॉजिट्स जो रिवर्स या हिली एरियाज के साथ इरोजन की वजह से नीचे डिपॉजिट होती है सॉइल, उस सॉइल में पाए जाने वाले मिनरल्स को एलुवाइल डिपॉजिट्स कहा जाता है। Next is ocean water. Ocean water is also an important mode of getting minerals. Ocean water में भी minerals पाए जाते हैं। इनका एक्सट्रैक्शन लार्ज स्केल पे नहीं होता है। जैसे हम जो डेली इस्तेमाल करते हैं नमक अपने खाने में, वो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ओशियंस। इसी तरह से मैग्नीशियम, ब्रोमाइन, इन सब मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम ओशियंस। सो दे आर ओशन वाटर मिनरल्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा ऑकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स को हम किन फॉर्म में कहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं मिनरल्स, ये आज हमने देखा। एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज।